हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका 16 क्वेश्चन ये है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले जो भी आपको जैसे कि 2π/3, 3π/3, 4π/3 कुछ भी दे रखा है, तो आपको सबसे पहले ये पार्ट देखना है उसका, पाई वाला, π/3। सबसे पहले आप यहाँ पे π/3 लिख लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको समझिए सही तरीके से। तो आप बहुत आसानी के सवाल तीन लाइनों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 101% रखा मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तैयारी करके जाना, आपको बिल्कुल रखा हुआ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाई वाले पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा खाली स्थान छोड़ते हैं और यहाँ पे ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पाई लिख लेते हैं। हमने लिख लिया। अभी हम सबसे पहले इसमें माइनस करके देखेंगे, फिर प्लस करके देखेंगे। अभी सबसे पहले अगर माइनस करके देखें तो 3 एकम 3 माइनस 1 यानी कि 3 में से 1 गया तो बचा 2। हमारा ये 2π/3 यानी कि 2π/3 सही आ रहा है। ठीक है, हमने देखा कि 2π/3 हमारा सही आ रहा है, 2π/3। अगर हम यहाँ पे प्लस करके देखें, 3 एकम 3 और 1 4, 4π/3 गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम प्लस नहीं करेंगे। अभी मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूं कि आ जाए हमारा 5π/2, तो हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले π/2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान छोड़ने के बाद यहाँ पे पाई लिखेंगे। ठीक है, लेकिन पाई लिखेंगे तो 3, 2 एकम 2 और 1 3, ये नहीं बैठेगा। अगर हम दो प्लस करते हैं, अगर हम प्लस करें 2 एकम 2 और 1 3, प्लस करने में जब भी नहीं बैठ रहा। और माइनस करें 2 एकम 2 माइनस 1 गया तो 2 में से 1 का बचा 1, π/2 आ जाएगा। नहीं आ रहा फिर भी π/2, तो हम यहाँ पर लगाएंगे सिंपल 2, 2 दूनी 4 और प्लस करेंगे तो 1 5 यानी कि 5π/2 आ जाएगा यदि हम प्लस कर दें तो। और जब माइनस कर दें तो अगर माइनस करें 2 दूनी 4, 4 में से 1 का बचा 3, नहीं आ रहा हमारा ये, तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस और 1, 2 दूनी 4 और 1 5 यानी कि ऐसे ही आ रहा है। तो इसी को इस टाइप से कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये गया है। ठीक है, इसी तरीके से ये किया गया है। तो आप देखिए 3 एकम 3 में से 1 गया तो बचे कितने, 2π/3 यानी कि इसके जैसे इक्वल आ रहा है, इसलिए हमने इसको कर लिया। अभी आप जानते होंगे कि साइन पाई माइनस यानी कि साइन पाई 180 होता है। तो साइन पाई माइनस क्या होता है, साइन पाई माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमारा प्लस का होता है, तो इसलिए हमारा साइन π/3 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद साइन से साइन कैंसिल हो गया, π/3 हमारा सिंपली आंसर आ गया। इसको समझने की जरूरत है, खाली आप इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके जैसे क्वेश्चन आप मिनटों सेकंडों में चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 101% रखे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 17 पे कंसंट्रेट कीजिए। tan इनवर्स इंटू tan 3π/4 है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसी तरीके से देखिए, इस वाले पार्ट को हमने यहाँ लिख लिया और पहले माइनस करके देखा, फिर प्लस करके देखा, तो हमें देखा कि माइनस सही बैठ रहा है। कैसे कि 4 एकम 4 में से 1 गया, बचा 3, 3π/4 आ गया, यानी कि हमारा सही आ रहा है। इसी तरीके से करने में फायदा। लेकिन अगर दूसरा तरीका करते, 4 एकम 4 और 1 5 प्लस हो जाता, नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने इस तरीके से कर लिया। अब आगे क्या देखना है, आगे ये देखना है कि tan पाई माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है फिर से, tan पाई माइनस क्या होता है। ठीक है, पाई माइनस क्या होता है हमारा, माइनस में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है तो माइनस का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो tan जो है हमारा माइनस का होता है, इसलिए हमारा माइनस tan π/4 यानी कि या फिर कह सकते हैं tan माइनस π/4 आ जाएगा। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और π/4 माइनस का हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस π/4। फिर से एक बार देखिए इसको, जैसे कि मैंने ये दे रखा है, हमने सबसे पहले इस पार्ट को यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे पाई लिख लिया। हमें एक बार पहले प्लस करके देखेंगे, फिर माइनस करके देखेंगे, देखते हैं क्या बैठ रहा है, सही कौन सा बैठ रहा है। हमने देखा कि हमारा सही इसमें बैठ रहा है, हमारा माइनस में सही बैठ रहा है। ठीक है, तो जब माइनस में सही बैठ रहा है तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने π/4 लिख लिया। ठीक है, क्यों, 4 एकम 4 और 1, वो 4 एकम 4 में से 1 गया, बचा 3, तो 3π/4 आ गया, इसलिए हमारा ये सही बैठ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे π/4 कर दिया। tan से tan कैंसिल, माइनस का π/4 बचा और हमारा ये आंसर आ गया π/4। ठीक है, अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, इसमें फुल कंसंट्रेट कीजिए। और दोस्तों इसको जितना प्रैक्टिस आपसे होता है इतना प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की कीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 2 जो पार्ट दिए अंदर के, इनको हमें यहाँ पे अंदर कैसे ही tan इनवर्स लाना है, क्योंकि हमें जो है ना इस tan को कैंसिल करना है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। तो हम सबसे पहले इसको a मान लेते हैं। हमने इस पार्ट को a मान लिया, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल a, और साइन a इक्वल हमारा 3/5 आ गया। और अभी हमें क्या करना है कि हमने साइन a की वैल्यू निकाल ली, अभी हमें cos a की और निकालनी। क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें tan प्राप्त करना है दोस्तों, इसलिए हमें cos की और निकालिए, क्योंकि हम जानते हैं कि tan जो है तो हमारा साइन अपॉन cos के इक्वल होता है। तो हमें cos निकालने के लिए साइन की जरूरत बनेगी, और साइन से ही हमारा cos निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें जानते हैं कि cos स्क्वायर a इक्वल 1 - sin स्क्वायर a होता है,
और कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू रख देंगे 3/5, 3/5 रख दिया, उसका साइन स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इसका, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस 9/25। ठीक है, हमारा क्या है, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है, कोस स्क्वायर ए इक्वल 25 माइनस 9, क्योंकि हमने इसका यहाँ पे गुणा किया और -9 कर दिया, तो 25 माइनस 9 अपॉन में 25, पूरे के अपॉन में 25 आ गया। उसके बाद 25 से 9 हम माइनस करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, और कोस स्क्वायर ए इक्वल 16/25, और हमारा जब हमसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, और जैसे कि हमारा 16/25 हो जाएगा, और इसका जब हम वर्गमूल लेते हैं तो हमारा 16 का 4 और 25 का 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कोस ए प्राप्त हो जाता है। अभी बात करें, इसको बी मान लिया गया है, तो कोट इनवर्स 3/2 इक्वल बी। अभी क्या करते हैं कि कोट को इधर पहुंचाएंगे तो कोट हो जाएगा, क्योंकि कोट इनवर्स है इधर, और इधर जाके कोट हो जाएगा। ठीक है, हो गया 3/2 इक्वल कोट बी। अभी कोट बी इक्वल 3/2 कह सकते हैं। उसके बाद हम इसको कोट बी को हम लिख सकते हैं 1/10, तो 1/10 भी लिख दिया, इक्वल 3/2 कर दिया। अभी जब आप इस tan बी को ऊपर लेके जाओगे, जैसे कि हम tan बी को अगर हम ऊपर लेके जाना कोशिश करेंगे, तो जब ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, यानी कि उल्टे सीधे होंगे, ये उल्टा पलटी होगी। तो tan बी यहाँ पे गया सीधा, अगर हमने tan बी को यहाँ पे करा, ये देखिए इसको काट दीजिए, ये tan बी को हमने यहाँ पे करा तो ये भी उल्टा हो गया, यानी कि 3/2 का 2/3 हो गया। तो हमारा tan बी क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो tan बी तो ये आ गया, और tan ए हम यहाँ से प्राप्त करेंगे, tan ए इक्वल साइन ए अपॉन कोस ए, और साइन ए हमें ये दे रखा है, कोस ए अपॉन ये दे रखा है। तो हमने 3/5 यानी कि साइन की वैल्यू रख दी। अब कोस की वैल्यू 4/5 रख दी, 5 से 5 कैंसिल, 3/4 आ गया, यानी कि tan ए की वैल्यू हमारी 3/4 आ चुकी है। अब बात करें कि हम हमने क्या करा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये tan है, हमने इसको ए माना था, ए रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कि इसको बी माना था, तो यहाँ पे हमने कहाँ पे, ये रहा, इसको बी माना था, ये रहा, कहाँ पे गया ये बी, ये रहा। ठीक है, इसको बी माना था, इसको हमने बी माना था, तो यहाँ पे हमने बी रख दिया। tan पहले से ही है तो हमारा प्लस बी यहाँ पे है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला बन चुका है, और आप जानते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है दोस्तों बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मैथ है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ही अच्छा होता चला जाएगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करके आप समझने की कोशिश करोगे ना, आपको उतना ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और उतना ही आपको इसको फिर अगला क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। ये गेम की तरह है, जब आप एक लेवल को अच्छी तरह पार कर लेते हो, गेम में देखा होगा आपने कि गेम जब आप खेलते हो तो आप 1 लेवल 2 लेवल तक आप थोड़ा सा लगता है भी थोड़ा कठिन है यार, छोड़ो दूसरा गेम खेलते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 लेवल खेल लेते हो, उसके बाद अगर गेम को ज़्यादा खेलते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है गेम में। तो इसी तरह से मैथ का फंडा, मैथ में क्या करना है कि 2-3 एक्सरसाइज यानी कि 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज के, और आगे के क्वेश्चन में फुल मजा लीजिए। इसका क्या है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है इसको करने के लिए, इसको करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। आप उस आनंद का मजा लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप केवल समझे नहीं, मज़ा भी लीजिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद मज़ा भी लीजिए, केवल हमें करना ही आनंद नहीं है, हम जिसको करने के बाद आनंद लेते हैं वो आपका बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, tan a प्लस बी इक्वल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a प्लस बी इक्वल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। उसके बाद हम क्या करते हैं, tan a की वैल्यू रख देते हैं। tan a हमारा क्या है, ये रहा tan a 3/4 रख दिया, प्लस tan b की वैल्यू रखते हैं। tan b क्या है, ये रहा tan b 3/2 ये 1/10 भी है, और ये tan b की वैल्यू 2/3 आ गई। उसके बाद यहाँ पे 2/3 लिख दी, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, क्योंकि tan a की वैल्यू रख दी और tan b की वैल्यू रख दी। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, हम इसका एलसीएम लेंगे, 12 आ गया, और जब हम 4 से इस एलसीएम को काटेंगे तो 4 तिया 12, और जो तिया आया है उस तिया को हम यहाँ पे गुणा करते हैं इसमें, तो 3 तिया 9। फिर से समझिए, अभी दूसरा ये वाला, इस 3 से इसको काटेंगे फिर बाद में 12 को, तो 3 चौक यानी कि 4 से कटा है तो 4 बार कटा, तो 4 बार जो कटा है उसकी गुणा हम इधर वाले में करते हैं, इधर वाले में 2 यानी कि 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आया। आगे क्या करते हैं, ये 17 आ गया, 17/12 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, अपॉन में ये 12 की यहाँ पे गुणा की, 12 माइनस 6 अपॉन में 12 आ गया पूरे के। ठीक है, अभी 12 यहाँ पे क्या है, 17/12 अपॉन में 6, यानी कि 12 से 6 गया तो हमारा 12 से 6 गया तो 6 बचा, अपॉन में 12, 12 से 12 कैंसिल हो, 17 अपॉन यानी कि 17/6 यानी कि अभी कह सकते हैं कि 17/6। tan a प्लस बी की वैल्यू हमारी 17/6 यानी कि 17/6 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो में इंटरेस्ट आता है, वीडियो में समझाए गए क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही हमारे ये बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो कोस इनवर्स कोस 7π/6 हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, कोस इनवर्स
अभी मैंने बताया इसको, सबसे पहले इस पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इधर पाई लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं प्लस में ठीक बैठ रहा है या माइनस में ठीक बैठ रहा है। तो अभी हमने करके देखा 6 की यहाँ पे गुणा की जैसे ही, तो हमारा 6 कम 6 और 1 7/6, यानी कि ठीक बैठ रहा है प्लस में। अगर माइनस में करेंगे तो 6 कम 6 में से 1 गया, अब ये हो गया 5, क्योंकि 6 में से 1 गया तो 5 बचा, जो कि हमारा यहाँ पे गलत बैठ जाएगा जब 7/6 आ रहा प्लस से, तो हमने इसलिए यहाँ पे 7 प्लस π/6 कर दिया। अभी आप देखिए कि कोस पाई यानी कि 180 हमारा इस तरीके से होता है ना, वो 180 यहाँ पे होता है, 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस का होता है, 10 और कोट प्लस के होते हैं और बाकी सभी माइनस के होते हैं, तो हमारा कोस भी माइनस का होगा, तो इसलिए हमारा ये माइनस का आ गया, कोस माइनस π/6। अभी क्या करते हैं, ये सबसे बहुत भाईजान मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक कोस जो होता है कभी भी माइनस का नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन को आगे करना पड़ता है, यानी कि वरना अगर हम चाहते तो इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल करके -π/6 यहाँ आंसर आ सकता था, लेकिन नहीं, कोस कभी भी माइनस में नहीं होता। इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और आपको ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला। आप उसको जल्दी से कॉपी कीजिए और याद कीजिए और मन में बसा लीजिए, कभी भी भूलना नहीं है। कोस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। देखिए हमारा एक कोस इनवर्स है और ये माइनस थीटा है, ये माइनस अगर यहाँ पे लिया है तो माइनस थीटा, इसको हम पूरे को थीटा मान रहे हैं, माइनस थीटा माइनस ये रहा और इस पूरे को थीटा मान रहे हैं, तो हमने थीटा मान लिया। अभी वो बन गई, फॉर्म बन गई, कोस इनवर्स ये रहा और इस पूरे को थीटा मान लिया, ठीक है, माइनस थीटा, तो कोस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल हमारा आंसर क्वेश्चन ये सूत्र में क्या है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा होता है। तो हमने पाई लिखा यहाँ पे, पाई माइनस कोस इनवर्स, ये कोस इनवर्स, अब थीटा की जगह पे क्या रखना है, थीटा की जगह पे तो पूरा यही रखना है, हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस कोस से इस कोस को कैंसिल कर देते हैं और हमारा क्या आ जाता है, इस कोस से इस कोस को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ π/6 बचता है, तो पाई माइनस π/6, 6 कम 6 में से 1 गया अपॉन ये क्या बचा 5 पाई, यानी कि 5π/6, यही आपका आंसर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 है साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स -1/2 को a मान लेते हैं, क्योंकि जब हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी पाई में तो हम इसको यहाँ पे रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसको हम a के इक्वल मानेंगे और फिर साइन a इक्वल हमारा माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब आप जानते होंगे कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की होती है, तो हमारा ये माइनस पहले से ही है तो साइन -π/6 आ गई, साइन से साइन कैंसिल, a बराबर -π/6 आ गई। उसके बाद आप लिख सकते हो जब a बराबर -π/6 आ गई तो अब इसकी जगह पे इस a की जगह पे -π/6 रख सकते हो। हमने साइन इनवर्स -1/2 को इक्वल a की जगह पे -π/6 रख दिया, यानी कि ये सब हमारा -π/6 के इक्वल आ चुका है। अभी आप क्या करेंगे कि साइन π/3, अभी यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे पहले से ही माइनस होने के कारण इसको प्लस का होना चाहिए, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये π/6 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अभी जब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ गया, इससे इसको काटेंगे तो 3 दूनी यानी कि 2 बार गया और 2 बार से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आ गया, प्लस 6 से 1 बार गया, 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही कम यानी कि 1 ही कम 1 यानी कि पाई आ गया, तो हमारा 2 पाई और 1 पाई 3 पाई हो गया। अब ये 3 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, साइन π/2, ठीक है, साइन π/2 हमारा प्राप्त हो जाता है। और ये साइन π/2 की आप वैल्यू जानते होंगे, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यही हमारा आंसर है। अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड में कई बार आया है। और दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि tan इनवर्स tan π/3, क्योंकि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 की होती है, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो tan इनवर्स बाहर रहा और √3 की वैल्यू क्या आ गई, tan π/3 आ गई, माइनस कोट इनवर्स, ठीक है। अब -√3 हम देख नहीं सकते, -√3 तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन -√3 हमारा वैल्यू होती है, -π/6 कह सकते हैं इसको। √3 जो वैल्यू यहाँ पे √3 कोट में π/6 की वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ पे माइनस होने के कारण यहाँ पे माइनस लगाया और कोट -π/6 लिख दिया। अब ये कोट से कोट कैंसिल और ये -π/6 यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले ये माइनस है लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लिखा जा सकता, सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे माइनस नहीं लिखा जा सकता। tan इनवर्स tan π/3 माइनस कोट इनवर्स कोट, अभी हमें माइनस होने के कारण हम इसको पाई माइनस करेंगे,
यहाँ पे माइनस होने के कारण इसको सिंपल सी बात है, यहाँ पे माइनस है तो जब बाहर माइनस होता है तो उसको पाई अंदर वाले को पाई माइनस करते हैं। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे, उसके बाद कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे, और यहाँ पे टेन इनवर्स, 10 से 10 कैंसिल, पाई बाई 3 आ गया, माइनस कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई बाई 6 आ गया। 6 ही कम, 6 में से 1 गया, 5 बचा, तो हमारा सिंपल यहाँ पे 5 पाई आ गया और नीचे 6 आ गया। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा, और इसको मतलब सॉल्व करने के बाद 2 पाई माइनस फाइव पाई आ जाएगा। और जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 पाई से 2 पाई जाता है, तो यानी कि प्लस के 3 पाई बचते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण माइनस का 3 पाई बचेगा, और माइनस का 3 पाई बाई 6 बचने का फिर यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 2 बार गया, तो आप माइनस का पाई बाई 2 इसको कर सकते हो। ठीक है, ये माइनस का पाई बाई 2 हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे मालूम है दोस्तों वीडियो में मुझसे थोड़ी सी कोताही हुई है, तो आप उसको मुझे माफ़ कीजिए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों अगर वीडियो में कोई भी आपको गलती नज़र आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।